हेमा मालिनी बॉलीवुड की शानदार अदाकारा, बेमिसाल अदाकारा, दर्जनों फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1980 में उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की थी, लेकिन ऐसे वक्त में शादी की थी जब धर्मेंद्र का बड़ा बेटा सनी देओल तकरीबन 22 साल का था, खुद शादी के लायक हो चुका था। तकरीबन 43 साल हो चुके हैं इस शादी को, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों खानदानों के दरमियान आज तक ना मेल हुआ है ना मिलाप हुआ है। अब पिछले दिनों 3 दिन पहले हेमा मालिनी ने अपना बर्थडे रखा और ये बर्थडे था 75 साल तकरीबात का। बेसिकली 75 ईयर्स ओल्ड की हेमा मालिनी हो गई थी। बड़ी ग्रैंड तकरीब थी, लेकिन इस ग्रैंड तकरीब के अंदर जहां बॉलीवुड के हर बड़ा सितारा मौजूद था, वहां पर इनकी बर्थडे विशेष से ज्यादा इस बर्थडे की तकरीब में होने वाली नाचाकी, बदमज़गी के पर बात होने लगी। इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर जो 75वां बर्थडे हेमा मालिनी ने मनाया, उस तकरीब के अंदर ऐसा क्या हुआ, उस तकरीब के अंदर सनी देओल या बॉबी देओल की जानिब से क्या बदमज़गी की गई, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात की जाने लगी। आज मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि जनाब इन दोनों खानदानों के दरमियान बेसिकली झगड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है, तो वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हेमा मालिनी साहिबा बॉलीवुड की शानदार अदाकारा, बेमिसाल अदाकारा, दर्जनों फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 80 की दिहाई की, 90 की दिहाई की बड़ी शानदार अदाकारा तस्वुर की जाती थी और अपनी अदाकारी के साथ उनकी खूबसूरती की भी बड़ी ज़्यादा चर्चा थी। और दूसरा, उनकी मशहूरियत की एक और वजह भी थी कि जनाब उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की थी और धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से उस वक्त शादी की थी जब उनका बड़ा बेटा यानी सनी देओल 20 से 22 साल का हो चुका था, यानी उनका बड़ा बेटा जवान हो चुका था। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की। आप सब जानते हैं जनाब पिछले दिनों 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, हेमा मालिनी साहिबा ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। बर्थडे की तकरीब थी और बहुत ग्रैंड किस्म की बर्थडे तकरीब थी, लेकिन इस बर्थडे तकरीब के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि लोग मुबारकबाद देने से ज़्यादा उसमें होने वाली बदमज़गी, उसमें होने वाली नाचाकी पर कॉमेंट करने लगे। सोशल मीडिया पर इस वक्त हेमा मालिनी 75 साल मतलब 75 ईयर्स ओल्ड हेमा मालिनी ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि जनाब उनकी बर्थडे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। लेकिन ऐसा क्या हुआ बर्थडे की तकरीब के अंदर, इसको जानने से पहले ना आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। हेमा मालिनी ने 1980 की दिहाई के अंदर धर्मेंद्र से शादी की। धर्मेंद्र साहब उस वक्त के बड़े शानदार अदाकार थे। शोले फिल्म के बाद उनकी भाई मकबूलियत आसमानों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन धर्मेंद्र की इससे पहले एक और बीवी थी, उनका नाम था प्रकाश कौर। उससे उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम था सनी देओल और दूसरे का नाम था बॉबी देओल। अच्छा, ये दोनों बच्चों में से जो सनी देओल हैं वो अपने वालिद साहब के बड़े करीबी तस्वुर किया, बड़े ज़्यादा अटैचमेंट, आज भी उनकी अपनी वालिद साहब से बड़ी करीबी अटैचमेंट है, बहुत करीब है। लेकिन 20 से 22 साल की उम्र को हो चुके थे जब धर्मेंद्र ने ये फैसला किया कि भाई वो हेमा मालिनी से शादी करें। अच्छा, इस पर उनकी पहली बीवी ने कम रिएक्शन दिया, मुखालिफत उनकी बीवी ने कम दी, बल्कि उनके बेटे ने ज़्यादा दी। और इतना मामला बिगड़ गया था कि तवील अरसे तक जो सनी देओल हैं उन्होंने अपने वालिद साहब से बात भी की। सनी देओल के अंदर ना स्टबन की जो नेचर होती है, जो ज़िद्दीपन होता है, वो अपने बाप से मिला है उनको, यानी धर्मेंद्र से मिला है। और उनके बाप भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, काफ़ी ज़्यादा अपने इरादों के पक्के तस्वुर किए जाते थे। उन्होंने कहा कि जनाब जब मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैंने कर लिया। और उसकी दूसरी बड़ी वजह ये थी कि हेमा मालिनी जो है ना वो जितेंद्र से शादी करना चाह रही थी। मतलब हेमा मालिनी नहीं करना चाह रही थी, हेमा मालिनी के घर वालों ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो जितेंद्र से शादी करेंगी। तमाम मामलात भी तय हो गए थे और हेमा मालिनी चाहती थी कि वो धर्मेंद्र से शादी करें। लेकिन हेमा मालिनी के घर वालों ने कहा था कि यार सारी ज़िंदगी तुम दूसरी बीवी बन के ही रहोगी, तुम्हें वो हैसियत नहीं मिल पाएगी जो इस वक्त प्रकाश कौर को है। खैर जनाब ये मामला आगे बढ़ा, 1980 में ये शादी हुई। आज 2023 चल रहा है, तकरीबन 43 साल इस सारे मामले को हो चुके हैं। पिछले दिनों सनी देओल के जो बड़े बेटे थे, आहत देओल उनका गालिबन नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम उनका याद नहीं आ रहा, मैंने काफ़ी वीडियोज़ इन पर बनाई थी। उनकी शादी के अंदर अच्छा बेसिकली वो धर्मेंद्र का पोता है, उस पोते की शादी की तकरीब के अंदर हेमा मालिनी का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी था। लोग ये तसव्वुर कर रहे थे, ये मान रहे थे, ये अज्यूम कर रहे थे कि भाई एक तवील अरसे बाद 43 साल के बाद बिला आखिर ये दोनों ख़ानदान एक हो जाएंगे। मतलब धर्मेंद्र का पहला ख़ानदान है प्रकाश कौर के साथ सनी देओल और बॉबी देओल, और दूसरा ख़ानदान है हेमा मालिनी के साथ जिसमें उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। दोनों एक्ट्रेस भी नहीं हैं, अच्छी एक्ट्रेस भी नहीं, ईशा देओल है और एक आहाना देओल है। ये दोनों जो है हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियाँ। लेकिन देखने में ये आया जो सनी देओल के बेटे की शादी थी, उस शादी के अंदर हेमा मालिनी तो दूर की बात है, उनकी बेटियों ने भी शिरकत नहीं की। हालांकि सनी देओल के बारे में कहा जाता है कि उनकी हेमा मालिनी से तो कभी कोई बात नहीं हुई, ना वो बात करना चाहते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी सौतेली बहनों के लिए वो दिल में एक नरम गोशा रखते हैं।
उन्होंने अपनी सौतेली बहनों को इनवाइट तो जरूर किया, लेकिन उन्होंने इनविटेशन हेमा मालिनी को नहीं दिया। अब इस बात का इजहार पता है कौन कर रहा है? धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बाकायदा ये बात लिखते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो ना तो उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाके आप जरूर देखिएगा। उन्होंने माजरत की बाकायदा तौर पर ईशा और आहाना देओल से। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे आपसे राब्ता करना चाहिए था, लेकिन मैं राब्ता नहीं कर सका। हेमा मालिनी के हवाले से भी बात की और अपनी दोनों बच्चों के हवाले से भी बात की। उस पर ईशा देओल ने जवाब दिया कि आप हमसे राब्ता करते, आप बेहतरीन डैड हैं, आप बेहतरीन वालिद हैं, लेकिन अगर आप राब्ता करते तो बहुत सारी चीज़ों को आपको अंदाज़ा हो जाता। इससे लोगों ने यह अज्यूम करना शुरू किया कि भाई इन दोनों के दरमियान ये सोशल मीडिया पर बातचीत क्यों हो रही? ये बातचीत तो प्राइवेटली होनी चाहिए थी ना, जिसमें फैंस का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये बातचीत जो हो रही थी वो ओपनली हो रही थी, ओपनली ये बातचीत कर रहे थे। लोगों ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब यही हुआ कि सनी देओल के बेटे की शादी की तकरीब के अंदर, जिसमें रोका भी होता है, जिसमें मेहंदी भी होती है, जिसमें शादी भी है, जिसमें रिसेप्शन भी है, इस एक भी तकरीब के अंदर धर्मेंद्र का दूसरा ख़ानदान मौजूद है। और यहाँ पर 75 साल की जो सालगिरह हेमा मालिनी ने मनाई है, उसके अंदर धर्मेंद्र मौजूद थे, लेकिन अब धर्मेंद्र के दोनों बेटे मौजूद नहीं थे। और धर्मेंद्र के हवाले से भी बात की जाती है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के दरमियान एक तवील अरसे से सर्दमोहरी चली आ रही। धर्मेंद्र अपनी दूसरी बीवी और दूसरे बच्चों के साथ नहीं रहते, यानी हेमा मालिनी और ईशा और आहाना देओल के साथ नहीं रहते। वो रहते हैं अपने पहली बीवी के साथ, प्रकाश कौर के साथ, और अपने दोनों बच्चों के साथ। इसी वजह से दोनों के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस शादी की बर्थडे की तकरीब के अंदर सनी देओल और बॉबी देओल का ना होना या ना आना इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि यार 43 साल गुजर चुके हैं, एक तवील अरसा गुजर चुका है। आप समझ लें कि पूरी एक आधी दिहाई गुजरने वाली है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो सख्ती है ना, इन दोनों के दरमियान जो मामलात की सर्दमोहरी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। खैर जनाब, ये बड़ी हैरत अंगेज़ इस तरह की बॉलीवुड की जो स्टोरीज़ हैं वो भरी पड़ी हुई हैं। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने छुप के शादी की, जिन्होंने बता के शादी की, लेकिन दोनों ख़ानदान आपस में ना मिलते हैं और ना मिलने का सोचते हैं। और उसमें से सबसे बड़ा ख़ानदान जो है ना, वो धर्मेंद्र का है। आपको पता है अमिताभ बच्चन साहब के घर में भी जो मामलात हैं वो टूट फूट का शिकार है। उनका बेटा भी अलहदगी की तरफ है, उनकी बेटी भी अलहदगी की तरफ है। ये बड़े बड़े ख़ानदान हैं, लेकिन इनके मामलात ना दुरुस्त समत में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाअल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।